स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने जो हाल ही में सुना है कि गोवा में हुआ है, जहाँ पे मतलब सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये इंसिडेंट जब मैं पढ़ रही थी तो आई वॉज लाइक रीडिंग इट अगैन एंड अगैन कि ये सच में हुआ है। बिकॉज माँ की जब बात आती है, किसी की भी माँ हो, तो माँ का दिल तो ममता भरा होता है और हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई माँ ऐसा करेंगी। तो ये एपिसोड 3 है कलयुग की सच्ची कहानियों का। पहली 2 मैंने बनाई थी जहाँ पे बच्चों ने माँ बाप के साथ बुरा करा था, पर आज मैं आपको ऐसे हादसे के बारे में बता रही हूँ, ऐसे इंसिडेंट के बारे में बता रही हूँ जहाँ पे एक माँ ने अपने मासूम बच्चे के साथ बुरा करा। बताने का जो मेरा एम है, मेरा मोटिव है, वो आपको इस पॉडकास्ट के एंड तक पता लग जाएगा। तो ये बेंगलुरु की एक सीईओ है, एक कंपनी की, एआई कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिकली एक स्टार्टअप था। ये उसकी सीईओ हैं और इनके जो हस्बैंड हैं वो इनके साथ नहीं रहते हैं। बच्चे की कस्टडी के लिए इनके हस्बैंड और इनके बीच में केस चल रहा था। इनके हस्बैंड, एक्स हस्बैंड जो है विकांत रमन, वो जकार्ता इंडोनेशिया में है, वो इंडिया में नहीं है। और इस दौरान इनका 4 साल का बेटा जो है वो इनकी एक्स वाइफ यानी सुचाना के साथ रह रहा था। और हाल ही में सुचाना ने अपने बेटे के साथ गोवा घूमने का प्लान बनाया था। पर हैरानी की बात ये थी कि ये प्लान सिर्फ 2 दिन का था। गोवा में जब सुचाना ने चेक इन करा तो वो अपने बेटे के साथ आई, पर जब चेकआउट करा तो बेटा कहीं भी नहीं था। हुआ कुछ ऐसा कि चेक इन के टाइम पे 4 साल का बेटा भी देखा स्टाफ मेंबर्स ने, बट 2 दिन बाद जब वो निकल रही थी तो उन्होंने टैक्सी के थ्रू एक बड़ी सी लगेज बैग के साथ चेकआउट करा। तो पहले तो किसी को शक नहीं हुआ, शायद जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भूल गई थी कि बेटा भी साथ आया था। तो हुआ कुछ ऐसा कि रूम सर्विस के लिए जब जाते हैं, आफ्टर अ गेस्ट चेक्स आउट, तो क्लीन किया जाता है रूम। तो होटल के रूम में देखा गया, अपार्टमेंट था वैसे, सर्विस अपार्टमेंट था, तो जो क्लीनिंग स्टाफ था उसने देखा कि जगह जगह धब्बे थे खून के, और उन्हें शक हुआ। जब रिसेप्शनिस्ट को कॉल करा तो पता लगा कि वो अपने बेटे के साथ तो आई थी, पर जाते टाइम बेटा कहाँ था। चेकआउट उन्होंने करा, वो टैक्सी उन्होंने करी, जबकि रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचने के लिए, आप टैक्सी मत कीजिए। बट फ्लाइट की टिकट करने से उन्होंने मना कर दिया। तब वो सस्पिशियस नहीं लग रही थी, बट बाद में रिसेप्शनिस्ट को याद आया कि बेटा गया तो गया कहाँ। जब पुलिस डोर स्टेप पे पहुंची सुचाना के तो पता लगा, बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है, और पहले ही कह दूं दिल के मरीज आगे मत सुनिएगा, बेटा जो था वो ब्रीफ केस में था। जी हाँ, बेटा सुचाना ने ब्रीफ केस में पैक करके वो वापस ले गई थी अपने साथ। मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लीनिंग करते टाइम वहाँ पे स्टाफ को 2 बड़ी बॉटल, एक मिड साइज बॉटल और एक बड़ी बॉटल मिली है कफ सिरप की। बच्चे की जो रिपोर्ट्स हैं वो आ गई हैं, और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक सुचाना ने बच्चे को बहुत सारा कफ सिरप पिलाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया होगा। एंड उसके बाद सुचाना ने बड़ी बेरहमी से उसके मुंह पे पिल्लो रखा था। हालांकि बच्चा कॉन्शियस नहीं था, पर काफ़ी देर तक सुचाना जो है उन्होंने पिल्लो नहीं हटाया, जिसकी वजह से नाक से और मुंह से बच्चे के लहू बहना शुरू हो गया था। और वही जो धब्बे थे वो मिले थे क्लीनिंग स्टाफ को रूम में, जिस वजह से ये शक पैदा हुआ था कि सुचाना ने शायद बच्चे को कुछ कर दिया है, क्योंकि बच्चा उनके साथ गया ही नहीं था। चेकआउट करते टाइम बच्चा चल के नहीं गया, जबकि वो चल के आया था। तो बच्चा कहीं भी नहीं था, गया कहाँ, ट्रॉली में था, और उसकी खुद की माँ ने उसे उस ट्रॉली में बंद करके, वो मतलब मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक माँ ये सब कुछ अपनी सगी औलाद, अपने बेटे के साथ, जिसकी वो कस्टडी के लिए केस लड़ रही थी, एक माँ कैसे कर सकती है। रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि उन्होंने शायद कोई नुकीला औजार यूज़ करा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ऐसा लिखा था, मैंने पढ़ा है क्लियरली। उन्होंने किस लिए यूज़ करा वो क्लियर नहीं है, पर अल्टीमेटली हम सबके सामने है कि वो जो बच्चा है, इनफैक्ट मैं उस दिन पढ़ रही थी कुछ कमेंट्स, कुछ लोगों ने लिखा गलती से कुशन रह गया होगा मुंह पे, या फिर बच्चे को ज़्यादा दवाई उसने ले ली होगी, हो सकता है उससे। बट रिपोर्ट्स में यही आया है कि उसको, उसका जो मुंह है उसके ऊपर तकिया दबाया गया है बहुत ज़्यादा फोर्स से, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। अफसोस ये उसके साथ हुआ, उसकी माँ ने करा। पर आई रियली थिंक कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी जुडिशरी है, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, ऑनरेबल जुडिशरी है, वो जब भी कस्टडी दें बच्चे की, आई नो स्टेटस क्यों होता है, माँ को दी जाती है, प्रेफरेंस हमेशा माँ होती है, पर एटलीस्ट असेस करें कि माँ की मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसी है। एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा ने, आप देख सकते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही ट्वीट किया है कुछ, और बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मुझे याद है
एक रानी मुखर्जी की मूवी थी नॉर्वे वाली, जिसमें उनके साथ बहुत गलत हो रहा था। बट द थिंग इज़ कि कहीं कहीं असेसमेंट ज़रूरी क्यों है, बिकॉज देखिए रानी मुखर्जी वॉज राइट इन दैट मूवी ना, वो तो एक अच्छी माँ थी, वो दिल से अपने बच्चों का ख्याल रखती थी, उनका तरीका अलग था। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मेंटली फिट नहीं होते हैं, और वो हो सकता है कि अपने छोटे बच्चे पे अपना गुस्सा निकाले और इवन उसको नेग्लेक्ट भी करे। दिल्ली का केस था, मुझे आज भी याद है। अगेन अगर आप दिल के मरीज है मत सुनिएगा आगे। एक माँ ने, छोटी उम्र की माँ थी, उसने अपनी बेटी को, न्यू बॉर्न बच्चे को दीवार पे एक बॉल की तरह मारा था, इस हद तक कि वो एंड में बच्ची जो है इस दुनिया में नहीं रही। तो ये होते आया है। आई नो इट इज़ शॉकिंग, जैसे माँ बाप के साथ बच्चे करते हैं, लोगों के लिए शॉकिंग होता है। उस दिन मैंने बताया था कि एक लड़के ने बोला मेरी माँ ऊपर से गिर गई, बाद में पता लगा सीसीटीवी फुटेज में कि वो अपनी माँ को खुद छत पे ले गया था और खुद उसने अपनी माँ को ऊपर से फेंका। उसे किसी ने कमेंट भी किया था, अरे अरे जाओ, बहुत ज़्यादा तुम बातें बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गूगल कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ये सच बात है कि दुनिया जितनी चमत्कारी और जितनी अद्भुत है, उतनी ही गहरी और डार्क भी है, बहुत ज़्यादा। कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि इस दुनिया में किसके साथ क्या हो रहा है, और जब अपने ही करते हैं तो विश्वास नहीं होता, पर होता है, ऐसा भी होता है। मैं इतना ही बोलूँगी, मुझे याद है मैंने हाल ही में रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल का एक एपिसोड देखा। सुष्मिता ने एक बच्ची को उस टाइम पे अडॉप्ट किया था, रेने, जो कि आज बहुत बड़ी हो चुकी हैं। सुष्मिता ने एक बात बोली, जब पूछा सिमी गरेवाल ने दैट विल यू लीव योर वर्क, हाउ विल यू मैनेज, तो सुष्मिता सेन ने एक बात बोली दैट आई विल मेक श्योर दैट आई कीप माई सेल्फ हैप्पी बिकॉज ओनली अ हैप्पी मदर कैन रेज अ हैप्पी चाइल्ड। सो दिस इज द कंक्लूजन दैट आई विल कॉन्स्ट्रू फ्रॉम दिस केस। प्लीज एवरीवन, इफ यू आर स्ट्रेस्ड, इफ यू आर नॉट फीलिंग मेंटली फिट, देन डू व्हाट सीम्स बेस्ट फॉर योर मेंटल हेल्थ। आप थेरेपी लीजिए, आप सेशंस लीजिए, आप सेल्फ हीलिंग कीजिए। मैंने उस दिन अपने दूसरे चैनल एक किसी भक्ति पे एक पॉडकास्ट अपलोड की थी, मैंने बताया है कि मैंने सेल्फ हीलिंग कैसे करी है। मैं हमेशा कहती हूँ डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, but do not neglect your mental health, because ultimately if this can impact you, this can also impact your children, क्योंकि वो आपसे सीख रहे हैं, वो आपके पास हैं। तो अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे तो आई एम श्योर आपके बच्चे भी वही सीखेंगे और अपने बच्चों को भी आप ज़्यादा खुश रख पाएंगे। एंड इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैव फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ऑल ऑफ दिस इन लाइफ। पर जब इस तरीके के किस्से मैं सुनती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि हर किसी को वक्त से, और स्पेशली पेरेंट्स को, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिकॉज फिजिकल हेल्थ दिख जाती है, बुखार चढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, आप दवाई ले सकते हो, पर ये दिखता नहीं है। मेंटल हेल्थ दिखती कहाँ है? हाँ, वो फील होती है, और आपके फेस पे कई बार समझ में भी नहीं आएगा कि कोई डिप्रेशन में है। तो अगर अपनी मेंटल हेल्थ पे बात है तो ध्यान रखिए अपना, फॉर द सेक ऑफ योर किड्स। एंड अगर आपको कोई और आपके आसपास लग रहा है जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो टेक मेजर्स एंड make that person take therapy or self-healing or meditation so as to balance between work and life and make the life of those around us better. Last में इतना ही बोलूँगी कि जो उस बच्चे के साथ हुआ, भगवान ना करे कभी भी किसी भी बच्चे के साथ हो, और बहुत ही गलत हुआ है। मतलब I don't have words to explain कि मैं कितनी shocked थी और कितनी कंफ्यूज थी ये पढ़ के, और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना बच्चा तो अपना ही होता है ना। वो कौन सा मेंटल स्टेट था कि कोई ऐसा कर जाए, मुझे समझ नहीं आया। इट्स एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग एंड एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड एक्सट्रीमली, आई डोंट हैव वर्ड्स। मेरे पास आज शब्द नहीं है बोलने के लिए कि एक छोटे से मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा था कि उसकी माँ ने ही उसके साथ ऐसा करा। आज के लिए इतना ही।